पार्टिसिपेशन की जहाँ तक बात है तो ये बहुत ही आपका फास्ट रिएक्शन है। मतलब नॉर्मल जो SN1 SN2 है ना, इससे बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। मतलब उससे लाखों टाइम्स ये फास्टर रिएक्शन है, बहुत ही फास्ट है। उस वो फास्ट क्यों है अभी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे इसको। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पोजीशन है, ठीक है ना, बीटा गामा डेल्टा, उस पोजीशन पे अनशेयर्ड पेयर जैसे लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं तो CH3 CH2 CH2 Cl, इसमें मैं अगर एक्वस KOH लेता हूँ, एक्वस KOH लेता हूँ, तो ये रिएक्शन क्या होगा, CH3 CH2 CH2OH आ जाएगा। सिंपली कौन सा रिएक्शन हो गया, SN2 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें हम लोग ऐसा बात कर सकते हैं, CH3 CH2S CH2 और यहाँ पे हमने लिया Cl। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, एक कार्बन को ना असाइन कर देते हैं। जैसे दिस कार्बन इज कार्बन 14। ठीक है, वहां पे अगर आप एक्वस KOH लोगे, ठीक है, तो होता यूं है कि दो प्रोडक्ट बन जाते हैं, CH3 CH2S CH2 ये स्टार वाला कार्बन से तो समझ में आता है कि OH आ गया, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट भी बनता है और उसमें मेजर माइनर भी नहीं है। ठीक है ना, इसमें ये वाला कार्बन 14 कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है वहां पे OH आया। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों 50-50% है, दोनों ही बनते हैं। ठीक है, मेजर माइनर मतलब 1-2% रहता तो माइनर बोल देते, 50-50 है। तो इसी को हम लोग इसके रिएक्शन से समझेंगे। SNNGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन या एंकीमेरिक असिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। IIT में बहुत ज़्यादा इसका यूज है नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत जस्ट टच किया है, कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन था, बट यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ उसकी मैकेनिज्म समझते हैं कि ऐसा एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ वो। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए, सल्फर पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या कर सकता है, लोन पेयर जो है ना इस पे अटैक करके इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन Cl को निकाल सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या है, न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है। तो आपको पता ही है इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर क्या होता है, फास्ट होता है। तो अभी बाहर से सब्स्टिट्यूशन के बजाय ये जो लोन पेयर है सल्फर का, ठीक है, यही चीज मैं बोल रहा था कि ये अल्फा बीटा और गामा, गामा पोजीशन पे अगर आपके पास अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कर सकता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कर सकता है और आपको ये बना लेगा CH2 ये बन गया। यहाँ से ड्यू टू लॉस ऑफ Cl माइनस ये एंटिटी आपको मिल गई। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कार्बन 14 मैंने किसको बोला था, ये वाले को कार्बन 14 है, तो इसमें भी कार्बन 14 कौन होगा, यहाँ से Cl निकल गया, ये वाला कार्बन 14 हो गया। राइट, अब एक्वस KOH में OH माइनस है, OH माइनस अब यहाँ भी अटैक कर सकता है और यहाँ भी अटैक कर सकता है। ठीक है, ये वाला पाथ अगर A है और ये वाला पाथ B है तो क्या बनेगा, अगर पाथ A को फॉलो करें तो CH2 अब इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है ना, तो ये वाले बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। बोलो, अभी सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो जैसे ही यहाँ पे अटैक करोगे तो ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। देखना S, ये बॉन्ड टूट गया, CH2 और जो आपके पास ये वाला कार्बन 14 है और इस CH2 से क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया, ये आपका पाथ A हो गया। ठीक है, ये A वाला प्रोडक्ट है। अब दूसरा पाथ B को ध्यान देना, अगर मैं अटैक यहाँ कराऊंगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा,
बोलो। तो डायरेक्ट कार्बन 14 से OH आएगा, CH3 CH2 S CH2 ये वाला, और इस कार्बन 14 से, इस कार्बन 14 से क्या आएगा बताओ, OH आएगा। समझ आया कि नहीं? ये वाला बी पाथ से आया, ये भी 50% है और ये भी 50%। तो ये क्यों हुआ? जब आपके गामा पोजीशन पे क्या हो, एक अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उस केस में ऐसा हो सकता है। क्या ये सबको समझ आया? यहाँ पे एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा, ये फास्ट तो बना है लेकिन ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है बहुत। थ्री, आपको पता है ना, 3 मेंबर रिंग हाई, 3 मेंबर रिंग क्या होता है, एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा होता है। तो ये जल्दी से टूट भी जाएगा, ये फास्ट तो हुआ है लेकिन ये उतने जल्दी टूटेगा भी। यहाँ अटैक करेगा ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ अटैक करेगा ये बॉन्ड टूटेगा, दैट्स इट। ठीक है, मैं और क्वेश्चन देता हूँ। अब इसमें स्टार कार्बन जो है आपका, स्टार कार्बन ये वाला हो जाएगा, एक में स्टार कार्बन ये होगा और एक में स्टार कार्बन ये होगा। दोनों का परसेंटेज क्या है, 50-50%। ठीक है, कोई डाउट इसमें? इसमें क्वेश्चन तो सेम था, कोई नया था नहीं। अगर हम लोग और भी क्वेश्चन करें, लिविंग ग्रुप में मैंने इस ग्रुप को ऐसा लिखा जा सकता है, वो इतने बड़े ग्रुप को शॉर्ट में ना OTS बोल देते हैं, टोसाइलेट, टोसाइलेट आयन है ये। तो ये है OTS आपका। ठीक है, ये आपका बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है देखो कितना ज़्यादा स्टेबल है, इसके SO से, इसके SO से इधर रेजोनेंस। ठीक है, तो टोसाइलेट आयन ऐसे ग्रुप जो है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। यहाँ पे एक Br ले दें तो ब्रोसाइलेट हो जाएगा, NO2 ले लें, ठीक है, तो नोसाइलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों में लिविंग ग्रुप करेक्टर क्या हो जाएगा, OTS का सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि NO2 तो क्या है, -M ग्रुप है, और ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद OBS का, और सबसे ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, नोसाइलेट। ठीक है ना, ONS। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप ये सब अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो वही होगा, ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, ठीक है ना, लोन पेयर अटैक करे जैसे वहां सल्फर कर रहा था, और ये निकल जाएगा और आपको 5 मेंबर रिंग बनेगा। ऑल्दो इसमें 3 मेंबर रिंग बन रहा था, 3 मेंबर रिंग बहुत फास्ट बनेगा, जल्दी बन जाएगा। मैंने रेट में लिखा भी था कि 3 मेंबर रिंग का रेट बहुत ज़्यादा है, 4-5, रेट थोड़ा स्लो होगा बट बन तो जाएगा ये भी। ठीक है, तो 5 मेंबर रिंग देखो कैसे बनेगा। हमारे पास एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे CH3 है, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन से बॉन्ड इधर बना, ठीक है, और इधर बना, यहाँ पे भी एक CH3 है, इस तरह से। ठीक है, 5 मेंबर रिंग बन गया। ठीक है, ये हो गया इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जो हर बार होता है, उसी को SNNGP बोल देते हैं। अब मुझे बताओ OH माइनस कहाँ आएगा, OH माइनस कौन से कार्बन पे आएगा? C14 अपना ये है, देखना ध्यान से, ये आपका मिथाइल है, जो मिथाइल मैंने यहाँ बनाया। ठीक है, ये आपका कार्बन 14 है। ठीक, और ऑक्सीजन पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, ये आपका CH3 यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूट सकता है और ये बॉन्ड टूट सकता है। अगर ये यहाँ अटैक करा, ये टूट के न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ अटैक करेगा, ये टूट के न्यूट्रल हो जाएगा। तो बताओ इस बार अटैक कहाँ पे होगा, कार्बन 14 पे अटैक होगा या फिर विदाउट कार्बन 14? ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ये SN2 टाइप रिएक्शन है। ठीक है ना, SN, आप देख रहे हो OH माइनस है, तो ऑब्वियसली आप क्या सोचोगे, स्टेरिक हिंड्रेंस सोचोगे। तो ये आपका लेस क्राउडेड है, लेस हिंडर्ड है। ठीक है, लेस क्राउडेड है, और ये मोर क्राउडेड है ड्यू टू CH3, तो ऑब्वियसली अटैक कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो इस बार कोई 50-50 नहीं बनने वाला है। ठीक है ना,
यहाँ अटैक करा दो, चलो O से CH3 न्यूट्रल हो गया, इस से एक CH3 है ही, CH हो गया ये, ठीक। अब देखो कितने CH2 है, एक CH2, एक CH2 और एक ये CH2, तीन CH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH2 होल थ्राइस, और वहां पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। समझ आया? अब इसमें दूसरा वाला 50% नहीं होगा, यहाँ तो एक ही बनेगा, यही मेजर बनेगा, दूसरा वाला बनेगा भी तो बहुत माइनर बनेगा। तो यहाँ पे 50-50 का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ऑल्दो ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, मतलब SN-NGP है। समझ आया ये सबको? कार्बन 14, ये स्टार कार्बन कौन है, एक बार स्टार कार्बन ये होगा, एक बार स्टार कार्बन पे हो सकता है, और एक विदाउट स्टार हो सकता है। बोलो, कोई डाउट इसमें? इसकी मैकेनिज्म जानने की जरूरत है किसी को? पाई इलेक्ट्रॉन है, मैं बताता हूँ, ठीक है, मैकेनिज्म मैं बताता हूँ इसका। देखो ये जो है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करता है और यहाँ से Cl निकालता है, देखो क्या बनेगा, ध्यान देना, ठीक है ना। इस तरह से पूछोगे तभी तो बताऊंगा मैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन जैसा लोन पेयर अटैक करता था, वैसा ही ये इस तरह से बना लिया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया ये वाला। अब देखो सिस्टम पहले एरोमेटिक था, और SN-NGP के कारण क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक बन गया। यही वाला आपका क्या है, स्टार कार्बन है, और ये विदाउट स्टार है। अब वाटर जो है दोनों तरफ अटैक कर देगा, ठीक है। वाटर अगर यहाँ अटैक करता है, वापस से ये बॉन्ड टूट के रीगेन हो जाएगा एरोमेटिसिटी, ऑब्वियसली एरोमेटिसिटी है, रीगेन होना चाहिए, बीच में तो केवल ये ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है ना। और दूसरा बार यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट के रीगेन हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। दोनों ही केस में पॉसिबिलिटी है कि ये, और दोनों 50-50 बनेंगे, इस बार 50-50 बन रहे हैं, तो ये किससे बन रहे हैं, SN-NGP, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों एग्जांपल दिए कि कब एक बनेगा कब दो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बताओ, इसका जो आंसर आएगा वो सी है, सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें भी डेफिनेटली कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, SN-NGP वाला फैक्टर काम कर रहा है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ मैकेनिज्म थोड़ा सा। अब आप देख सकते हो कि इसमें हो क्या रहा होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या मुझे बता सकते हो कि ये SN1 करेगा या SN2? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 करेगा, देखो SN2 कर दिया, बहुत बढ़िया। अब मुझे तुम बताओ ये अटैक कहाँ पे करेगा, क्या यहाँ पे कर सकता है, या यहाँ पे कर सकता है, या यहाँ पे कर सकता है? SN2 कहाँ पे बहुत इजी होगा करना? देखो वन तो कंपटीशन में पहले से ही नहीं है, क्यों? चूंकि आपको पता है एंगल स्ट्रेन इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वन तो ऐसे भी कंपटीशन से बाहर है, मैं ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए वन ले लिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अटैक कहाँ होगा, 2 पे या 3 पे? अब SN2 बताओ, SN2 कहाँ पे हो सकता है, ये वाला पाथ फॉलो करेगा या ये वाला पाथ फॉलो करेगा? 2 पे इजिली OCH3 जा सकता है, या 1 पे, सॉरी 2 पे या 3 पे? ये क्वेश्चन कई बार मैं पूछ चुका हूँ, यहाँ भी पूछ चुका हूँ। ये A है, ठीक है, ये सपोज B है, और ये C है। कौन सा पाथ फॉलो करेगा, पाथ B, पाथ C? हम्म, C वाला डेफिनेटली। यहाँ पे CH2 है, देखो सिंपल सा लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, लेस हिंडर्ड में SN2 होता है, यहाँ पे आपका हिंड्रेंस ज्यादा है,
तो ऑब्वियसली CH2 पे जाएगा। यहाँ भी वही चीज हुआ था, CH2 पे अटैक हुआ था, सेम कॉन्सेप्ट है, CH2 पे अटैक करा दिए। जब यहाँ पे CH2 पे अटैक कराओगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्या ऐसा बन जाएगा? देखो D बन जाएगा, ऑब्वियसली O माइनस बनेगा। बोलो, अगर मैं OCH3 को यहाँ अटैक कराया और ये बॉन्ड टूट गया तो क्या मुझे D ऑप्शन मिलेगा? H नहीं होगा वहां पे, O माइनस। और ये वाला क्या रहेगा? कार्बन स्टार कार्बन। समझ आया? देखो, ये है आपका CH, ये है आपका CH2, ये है आपका CH, ये है आपका CH2। CH2 से कौन जुड़ गया? OCH3। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है कहाँ अटैक करेगा बताओ? अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? Cl ही है ना। OCH3 तो अभी आया ही है। और अच्छा लिविंग ग्रुप Cl और OCH3 में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है? Cl लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप कैरेक्टर पढ़ा चुका हूं आपको। ये लीव करेगा, बोलो। तो रिंग देखो किससे बन रहा है? रिंग किससे बन गया? स्टार कार्बन से रिंग बन गया। तो ये वाला कार्बन ये है, CH2 वाला कार्बन ये है। समझ आया कि नहीं आया? C विल बी करेक्ट आंसर। ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे फिर से लोन पेयर है, तो लोन पेयर यहाँ पे अटैक करके और यहाँ से Br माइनस को निकाल लेगा। ठीक है ना, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन वही फास्ट होता है। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से आपको वैसे ही जैसे हमेशा होता है 3 मेंबर रिंग बन जाएगा। देख पा रहे हो? यहाँ पे मिथाइल है। ठीक है, ये CH3 यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ से ये लीव कर गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से वही OH माइनस कहाँ अटैक करेगा? फिर से मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा। OH माइनस, लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2। OH माइनस यहाँ अटैक करेगा या यहाँ अटैक करेगा? 1 पे अटैक करेगा, 2 पे अटैक करेगा? 2 पे अटैक कर जाएगा। 2 पे जब अटैक करेगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है ना, ये न्यूट्रल हो गया। एन जो है आपका फ्री हो गया, फिर से फ्री मेंबरिंग ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं। और इधर आपका C से, इधर से ये CH3 है, ये वाले से क्या जुड़ जाएगा? OH। बोलो, यही होगा ना? बस खत्म कहानी। नेक्स्ट में भी वही चीज़ें हैं। इस क्वेश्चन में भी फिशर में दिया है तो डरना नहीं है, वही चीज़ हो रही है। यहाँ पे तो कोई चेंजेज होगा नहीं, एज इट इज पीएच OH। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि SN NJP रिएक्शन में क्या होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टार्टिंग में बोला था रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, तो इसमें H यहाँ रहेगा और जहाँ Cl है वहीं पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये RR है। ठीक है ना, तो यहाँ भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो RR ही होगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन मतलब R का R ही मिला। ठीक है ना, SN2 में इन्वर्ट होता है। ठीक है ना, बट यहाँ नहीं हुआ। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। यहाँ पे देखो, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है,
समझ आया ये चीज? इसकी मैकेनिज्म अगर देखना चाहो तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि सबसे पहले इनका जो लोन पेयर है ये इस पे अटैक करेगा और यहाँ से Cl निकलेगा। कुछ देर के लिए ऐसा 3 मेंबर रिंग बनता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। उस समय हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊं मैकेनिज्म, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये पीएच, ये मिथाइल, ये नीचे चला जाएगा हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, और ये बन गया। अब जो OH माइनस है ना, वो यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इधर तो रिंग है, तो किधर अटैक करेगा? जिधर हाइड्रोजन है वहाँ अटैक करेगा। तो जब इधर अटैक करेगा तो फिर से ये O माइनस बनेगा, और नीचे OH आ गया तो ऊपर H चला जाएगा, ठीक है। तो बीच में कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हुई, हालांकि SN2 ही हुआ ये, लेकिन ओवरऑल चेंजेस जो है रिटेंशन हो गया, ठीक है ना। तो बीच में कॉन्फ़िगरेशन इसकी उल्टा हुई है। यहाँ पे आप देखोगे तो SN2 मतलब इधर से अटैक नहीं किया है, अपोजिट से ही किया है, बैक साइड ही अटैक हुआ है, जिधर रिंग है उधर नहीं हुआ है। लेकिन जब इधर से अटैक हुआ तो वापस से वही बन गया, OH O माइनस, वाटर से H लेके OH बन जाएगा, और इधर भी OH आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए बोला था कि रिटेंशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन क्या दिया रहेगा, एक ऑप्शन बड़े आराम से ऐसा दे सकता है, जहाँ पे आपको फीलिंग आएगा कि ये SN2 रिएक्शन है, और उस तरह से आपको यहाँ पे OH, और दूसरा जो ऑप्शन होगा वो भी OH यहाँ दे देगा, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बी ऑप्शन है अगर, और ये ऑप्शन है, तो ए सही हो, ठीक है। बड़ा सा दिया है, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको चीज़ें पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको पता है कि ये बन जाता है। अब ये O माइनस न्यूक्लियोफाइल तो है ही, जान ही रहे हो आप, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, यहाँ ये जो लोन पेयर है ये इस पे अटैक करेगा, और यहाँ से I माइनस निकाल लेगा, वही NGP हो गया। तो उस केस में आपको इंटरमीडिएट मैं बना के बताता हूँ कैसा बनेगा, ठीक है। ऐसा कुछ बन जाएगा, बीच में ऑक्सीजन और ये वाले कार्बन से, ठीक है, इस तरह से। अब आपको पता ही है 4 मेंबर रिंग एंगल स्ट्रेन होगा, बहुत देर तक ये रहने वाला है नहीं, ठीक है ना। बहुत देर तक ये रहने वाला नहीं है। ये समझ आया कैसे हुआ? ओ का लोन पेयर जैसा हमेशा होता है इंट्रामोलिकुलर, यहाँ पे आई माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, लोन पेयर अटैक किया और यहाँ से ये तो अभी भी एज इट इज होगा, OMe, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आती है। उसके बाद अब देखो क्या है न्यूक्लियोफाइल, अभी KOH की जगह क्या है, SH माइनस है, Na प्लस SH माइनस। अब ऐसे SH माइनस जो है क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में, SH माइनस यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है। जब यहाँ पे अटैक करेगा तो वापस से वो टूट के फिर ऐसा बन जाएगा, ठीक है। मैं फिर से प्रोडक्ट लिखता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा IIT में इससे क्वेश्चन आता नहीं है, बट मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस बार भी रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन ही रहा। ध्यान से देखोगे सब चीज़ें एज इट इज है, ठीक है ना। आपको फीलिंग आएगा कि SN2 करा दें, ठीक है, लेकिन ड्यू टू NGP कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन एक ऑप्शन होगा, जिसमें OH को, ये SH को क्या बना लेगा, SH को आपको वेज पे बना लेगा, तो आपको लगेगा वो वाला आंसर है, लेकिन अभी यही आंसर होगा, ठीक है ना। तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी हुआ, ठीक है। तो बस रिटेंशन के लिए मैं 2 क्वेश्चन दिया आपको, कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन बदलती नहीं है। रीजन आपको पता है, मैकेनिज्म से क्लियर है कि पहले इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता है, और फिर से SH माइनस इस पर अटैक करेगा, फिर से ये रिंग ओपन होगा,
और 4 मेंबर रिंग में एंगल स्ट्रेन है, फिर से ये O माइनस बनेगा, O माइनस को फिर से सॉल्वेंट से वाटर मिलके OH मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? तो दिस इज ऑल अबाउट SN-NGP। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से कि ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है, वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है ना, SN-NGP जो है बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। whenever NGP is present, it always increase rate of SN1 rate of reaction। मतलब SN1 और SN2 से बहुत ज़्यादा फास्ट है ये रिएक्शन, इसलिए ऐसा होता है। उसके लिए रिक्वायरमेंट ये होना चाहिए, 3 मेंबर रिंग रहेगा और फास्ट बनेगा, 4 में, 5 में और 6 में तो बिल्कुल भी बनना नहीं चाहेगा। इसलिए आप देखे थे ज़्यादातर मैंने एग्जाम्पल 3 का लिया, अभी लास्ट वाला एग्जाम्पल 4 का लिया, 4 मेंबर रिंग बना था ट्रांजिशन स्टेट। एक वो CS3 वाला जो क्वेश्चन था 5 मेंबर भी लिया, 6 मेंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं लिया ट्रांजिशन स्टेट। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, और खास करके ये क्वेश्चन आपके IIT में भी आ चुका है, सेकेंड वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट SN-NGP। ठीक है, थैंक यू क्लास।